हाँ तो बच्चों वेलकम बैक हमारे जो है इसी एक वीडियो के जो है सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम आगे के 3 पॉइंट पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था इस पहले पार्ट वाले वीडियो के कि हम इसमें पढ़ेंगे दवाओं का बेजा इस्तेमाल या मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स, जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में और हमारे लाइफस्टाइल और डिसीज़ेस के बारे में। तो इसमें जो है बेटे बच्चों, जिस तरीके से बाज़ दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के बग़ैर मशवरे के हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। यानी बिल्कुल थोड़ा बहुत सर्दी ज़ुकाम है या थोड़ा बहुत बुखार है या बॉडी पेन हो रहा है या किसी हिस्से में दर्द कर रहा है या लूज़ मोशंस हो रहे हैं, जो कुछ भी वजूहत है जो हम हमारे तौर पर हम ऐसे जो है एज्यूम कर लेते हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल से दवा लाकर खाने से हम ठीक हो सकते हैं। तो ऐसी सोच की वजह से जब हम बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के दवाएं खाने लगते हैं तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर भी साबित हो सकता है। इट मे बी वेरी फेटल फॉर अस or very harmful for our health. How it can be damage our body? Let us see. If we for example, if we take overdose of medicines, it can be affect your body. If overdose of painkillers may damage nervous system, excretory system और liver. यानी अगर हम जो है पेन किलर्स खाते हैं, दाफ़े दर्द दूर करने वाली दवाएं, तो ये हमारे असबी निज़ाम को ख़राब कर सकता है, इस्तिखराजी निज़ाम को बिगाड़ सकता है और हमारे जिगर पर भी इसके मुज़िर असरात पड़ते हैं। और अगर हम एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो सकता है, इससे मतली, पेट में दर्द, लूज़ मोशंस, जिस्म पर फुंसियाँ या ज़बान पर सफ़ेद धब्बे जैसे असरात भी हमको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए क्या करना चाहिए, दवाओं का बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ़ होने पर जो है आप डॉक्टर्स को प्रीफर करके ही आप दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हो या करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम जेनेरिक मेडिसिन्स या जेनेरिक अद्वियात। जेनेरिक मेडिसिन्स क्या हैं, ये कौन सी किस्म की दवाएं हैं? ये जो है असल में हम देखते हैं बाज़ दफ़ा के गरीब लोग जो होते हैं वो डॉक्टर के ज़रिए से लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को या दवाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दवाओं को ख़रीद सकें। तो अब लेकिन क्या तो गरीब हैं तो उनके पास कोई हक़ नहीं है इलाज करवाने का? ऐसा तो नहीं है, हर एक को हक़ है इलाज करवाने का, दवाएं खाने का, ठीक होने का। तो इसीलिए गरीब लोगों के लिए हुकूमत ने जो है जेनेरिक अद्वियात यानी ऐसे अद्वियात जो बग़ैर किसी पेटेंट के तैयार की जाती हैं, यानी ये किसी एक ख़ास कंपनी के थ्रू नहीं तैयार होती, ये गवर्नमेंट जो है जो तैयार शुदा फार्मूले होते हैं, जो कंपनी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट वगैरह के जो रिसर्च करने के बाद मुख्तलिफ़ दवाओं के फार्मूले तैयार करती है, उन्हीं फार्मूलों के ज़रिए सेम असर वाली दवाएं तैयार होती हैं। और क्योंकि इनके तैयार होने में ज़्यादा ख़र्च नहीं आता, इसलिए ये कम कीमत पर ही और ब्रांडेड नहीं होने की वजह से ये कम कीमत पर ही अवेलेबल होती हैं और आसानी से लोगों को जो है पहुंचाई जा सकती हैं। आपको आईसीटी या आप मोबाइल आपके जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जेनेरिक अद्वियात मोबाइल ऐप, हेल्थ कार्ड और जन समाधान योजना की मदद से बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये ऐप आपके घर के मोबाइल पर डाउनलोड करके आप ज़रूरत के तहत इन दवाओं को घर पर भी मंगवा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का लाइफस्टाइल एंड डिसीज़ेस। अभी हमने जिन बीमारियों के बारे में, हार्ट डिसीज़ेस हो गए, कैंसर हो गया और डायबिटीज़ हो गया, इसके बारे में हमने पढ़े। तो बच्चों ये जो अमराज होते हैं ये हमारे माहौल में पाए जाने वाले किसी माइक्रोब्स की वजह से नहीं हुए, बल्कि कि हमारे लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है, हमारे खाने पीने का, रहन सहन का तरीक़ा। तो आजकल के जो लोग हो गए हैं उनके जीने का, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कुछ मॉडर्न हो गया है या अलग हो गया है। तो वो लोग देर से बेदार होते हैं, यानी सुबह देर से उठते हैं, रात देर तक जागते हैं और खाने के औकात भी इनके तब्दील, यानी कोई वक्त नहीं होता खाने का, जब वक्त मिला तब खा लिए। और खाने की जो चीज़ें हैं वो भी जो है सही
तरीके से घर में पका हुआ जो है पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख के पकाया हुआ, घर में जो हम कहते हैं शानदार जो खाना होता है उस खाने के बजाय होटल्स में खाना या जंक फूड का इस्तेमाल वगैरह जो हम आजकल के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल ही मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला होने का सबब बन गया है। तो इस तनासुब को अगर हमको कम करना है तो हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को या लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और हमें मुनासिब नींद लेनी होगी, मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल करना होगा, सही ढंग से मुराक़बा करना, यानी हम जब नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं उसमें हमको जो है वो ज़रूरी है सही वक्त पर, अगर और जो है वर्जिश करना ज़रूरी है और वही वर्जिश करना चाहिए जो आपका जिस्म बर्दाश्त करता है, यानी हद से ज़्यादा भी नहीं करना है, जो हमारे जिस्म को सूट करता है उतना ही करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जिस्म चुस्त दुरुस्त रहेगा और जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है डेवलप होगा या बहुत सेहतमंद रहेगा। इसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है वैक्सीनेशन, यानी टीका अंदाज़ी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं इनको वक्त पर जो तमाम टीके गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं वो टीके लगवाने से भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा जा सकता है। जो है छोटे बच्चों के दवाखाने के जो फाइल्स होते हैं उसमें चार्ट दिया हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ आता है कौन से महीने में कौन सा टीका दिया जाना चाहिए और वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है, उसके बारे में मालूमात भी आप भी हासिल करके मुताला कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपके सबक के आखिरी में आपके लास्ट पेज पर एक पॉइंट दिया हुआ है, आइए यौम सेहत मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट द डेज़ ऑफ हेल्थ। कौन से हैं? 7 अप्रैल को बैनुल अक़वामी यौम सेहत मनाया जाता है, 29 सितंबर को बैनुल अक़वामी यौम क़ल्ब यानी इंटरनेशनल हार्ट डे, और 7 अप्रैल को इंटरनेशनल हेल्थ डे, और 14 जून को बैनुल अक़वामी यौम अतिया खून यानी इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे, एंड 14 नवंबर को बैनुल अक़वामी यौम ज़ियाबतीज़ यानी इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे। ये जो दिन है क्यों मनाए जाते हैं, तो इस दिन ख़ास तौर पर लोगों में बेदारी पैदा की जाती है सेहत के ताल्लुक़ से, हार्ट डिसीज़ के ताल्लुक़ से, लोगों में ब्लड डोनेशन के ताल्लुक़ से और डायबिटीज़ के या हेल्थ के अदर इश्यूज़ के ताल्लुक़ से कि बीमारियाँ क्यों होती है, कैसे फैलती है, इससे अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये सबक जो है ये ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग अपनी किताब में अच्छे से इस सबक का यादा कर लें और घर पर ही रहें, सेहतमंद रहें, अपने बड़ों का और अपने आप का, अपने वालिदैन का, सबकी सेहत का ख्याल रखें, हर एक की बात को मानें, सेहतमंद भरपूर नींद लें, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और अपने जिस्म को सेहतमंद रखें। अल्लाह आप तमाम की सेहत को आपको सेहत दे, आप तमाम की सेहत की हिफाजत करें, आमीन। तब अगला वीडियो लेकर, अगले सबक का वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।